खौफ की एक रात खत्म होती है और फिर खौफ की दूसरी रात शुरू हो जाती है। दहशत से भरा एक दिन गुजरता है और फिर दहशत से भरा दूसरा दिन सामने खड़ा नजर आता है। डरे सहमे लोग इस उम्मीद और इंतजार में रहते हैं कि शायद आज आदमखोर पकड़ लिया जाएगा। गांव-गांव घूम रही मौत की ये दहशत है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हर रोज हर पल दर्जनों गांव में हजारों लोग हैं इसी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। खौफ इस बात का कि न जाने कब उन पर आदमखोर कहीं से आएगा और हमला कर देगा। शुरुआत करते हैं जरा। तस्वीरें अलग अलग हैं। बहराइच जहां भेड़ियों का खौफ है, लखीमपुर खीरी में टाइगर का टेरर देखने के लिए मिल रहा है। खूनी भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं और लखीमपुर खीरी में टाइगर अब तक 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। और ये तस्वीरें आदमखोर बाघ और भेड़ियों के खौफ को बयां कर रही हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, बाघ भेड़ियों का कहर है और इसी कहर के चलते गांव-गांव में दहशत है। हालांकि वन विभाग, पुलिस की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, जो वन विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, उसके अलावा भी विशेषज्ञों की टीम, वो लगातार कोम्बिंग ऑपरेशन में जुटी हुई है। यहां तक कि जो ड्रोन कैमरे हैं उससे निगरानी की जा रही है। जो शूटर्स हैं उनको तैनात कर दिया गया है। जो पिंजरे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बकरियां बांधकर उनको तैयार किया गया है, जाल बिछा दिया गया है। पर आदमखोर हैं कि उनका आतंक खत्म नहीं हो रहा। आदमखोर अब तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। एक एक कर बात करेंगे। शुरुआत लखीमपुर खीरी से मैं करने जा रही हूं। यहां पर एक बार फिर बाघ देखे जाने की खबर सामने आई है। अच्छा, ये वो बाघ है जो अब तक कई हमले कर चुका है। 4 लोगों को तो अपना निवाला बना चुका है। 4 लोगों की जान जा चुकी है इसी बाघ की वजह से। लखीमपुर खीरी में आज फिर से बाघ आया। जडोरा गांव में बाघ की दहाड़ से हड़कंप मच गया। आदमखोर बाघ के पंजों के निशान गांव वालों को अभी भी रह रहकर डरा रहे हैं। लखीमपुर खीरी जडोरा गांव, जहां दहशत बाघ की है। लखीमपुर खीरी में करीब 45 गांवों में इस वक्त दहशत फैली हुई है। वो जो दहाड़ता है ना ये आदमखोर, हिल जाते हैं गांव के लोग। 35 दिन में 4 लोगों को ये बाघ अब तक अपना निवाला बना चुका है, अपना खाना बना चुका है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चों समेत 4 लोगों को ये बाघ अब तक मार चुका है। यहां लखीमपुर खीरी में आप यकीन नहीं मानेंगे, 28 कैमरे लगाए गए हैं, 5 पिंजरे लगा दिए गए हैं। बाघ जंगल से करीब 7 किलोमीटर बाहर की तरफ आ गया है, जहां रिहाइश है, जहां बस्ती का इलाका है, उस तरफ ये बाघ निकल आया है और इंसान को अपना खाना बना रहा है। आज जिस गांव में बाघ के आने की खबर आई, वहां से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे की एक रिपोर्ट जरा पहले आपको दिखाती हूं। तारीख 5 सितंबर और वक्त था 11 बजे सुबह का। गांव जड़ौरा के लोग एक आवाज सुनते हैं दहाड़ की, जो बाघ की होती है, और दहशत फैल जाती है। बाघ इसी जगह से गुजरता है। गांव वाले बाघ की दहाड़ सुनकर तितर बितर होते हैं और भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बाघ की आवाज आई थी। और यह सच साबित होता है जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें बाघ के ये पग दिखाई पड़ते हैं। 2 पग हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जो आप पग देख रहे हैं वो बाघ के हैं और ये पग देखिए, फिसलता हुआ पग है जो साफ कैमरों में दिखाई दे रहा है। दहशत का एक दौर है, एक नजारा है, एक मंजर है जड़ौरा गांव में। चचा, दहाड़ सुनने के बाद आप भागते हुए इधर आए? भागते उधर ने घर गए। भागे एकदम गांव में? हाँ, दहाड़ सुनी गांव की तरफ भागे। हाँ, उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो इधर आए? हाँ। क्यों भैया? जब गांव लोग इकट्ठा हो गए सब लोग तब आए। हमारे चाचा ने बताया कि शेर यहाँ पे दहाड़ रहा है, पत्ती तोड़ने आए थे। जानवर के चारे के लिए पत्ती तोड़ने आए थे। और ये सुने कि यहाँ पे आवाज आई। पहले तो पक्षी देख लिए, पक्षी देखने के बाद में पत्ती तोड़ने लगे, पत्ती चारा लिए। ठीक है, जब वहाँ गन्ना पत्ती तोड़ रहे थे तो आवाज सुनाई पड़ी एकदम से कि दहाड़ शेर की बड़ी तेज से। तो सारी पत्ती तोड़ छोड़ छाड़ के गाँव भागे गाँव की तरफ भागे। क्यों? हाँ, गाँव की तरफ आए, भागे तो हम लोग वहाँ से दौड़ के आए काफी लोग।
तब यहाँ देखे उसके चिन्ह मालूम हुए, तब आप लोगों को सूचना की आवाज गई। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो गांव के लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद ये जड़ौरा गांव के लोग हैं जो तितर बितर होकर देख रहे हैं कि आखिर जो आवाज आई थी बाघ की वो किस दिशा से आई थी। लेकिन वो पग तो सामने हमें दिखाई पड़ा जिसे हमने सबको दिखाया, टेलीविजन कैमरे पर कैद किया। लेकिन स्थिति जो भी है, बाघ के नहीं पकड़े जाने की वजह से लोग दहशत में हैं और लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं और इस तरीके से कह रहे हैं क्या करेंगे। शासन को लेकर एक तरीके से असंतोष है, वन विभाग के लोगों को लेकर भी असंतोष है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखीमपुर खीरी। तो कहीं बाघ की दहशत है, कहीं भेड़िए की दहशत है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बहराइच से विवेक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। पहले जरा वीरेश का रुख करेंगे और वीरेश से ये जानते हैं, लखीमपुर खीरी आदमखोर बाघ की दहशत, जाहिर सी बात है क्योंकि बाघ पकड़ में नहीं आ रहा, इसीलिए अब बढ़ती जा रही है। अभी का अपडेट क्या है, क्या बता रहे हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारी तो अपने एसी रूम में बैठे हुए हैं, वो यहाँ है नहीं। एक डिप्टी रेंजर के भरोसे है और इस बकरी और पड़वा के भरोसे है। देखिए भाई, ये 3 बकरियां आपको दिखेंगी और ये बेचारा पड़वा दिखेगा। ये देखिए कब तक खैर मनाते हैं, क्योंकि इन्हें पिंजड़े से निकाल कर यहाँ खिलाया जा रहा है, मोटा किया जा रहा है कि जब बाघ इन्हें देखेगा, झपटेगा तो वो कैद होगा। पूरा अमला, पूरा जमला और पूरे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, एसीएस बैठे हुए हैं इस पड़वा के भरोसे, इस बकरी के भरोसे कि बाघ आए और इसको दबोच ले तो हमारा काम खत्म हो। एक डिप्टी रेंजर के भरोसे ये अभियान चल रहा है। जो डीएफओ हैं उनका पता नहीं कब आते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं फिर निकल जाते हैं। और मंत्री जी भी आए थे, बाघ पकड़ने आए थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो जो आतंक और साए में लोग जी रहे हैं उसकी रिपोर्ट मैंने जड़ौरा गांव से आपको दिखाई थी। ये अमला है वन्य जीव प्रभाग दक्षिणी खीरी, सरकार ने ये ट्रैक्टर दिया हुआ है। भाई साहब जरा, अब वन मंत्री तो कल आंकड़े दे रहे थे ना, वो तो बता रहे थे कैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार जंगली जानवरों ने कम लोगों को मारा है। मंत्री जी तो ये आंकड़ा बता रहे थे। वो कह रहे थे डंडा लेके चलो, कुंडी लगा लो, कुंडी से बाहर ना निकलो, शौच के लिए बाहर नहीं जाना है। पूरा प्रदेश ओडीएफ हो गया है, मतलब शौच मुक्त हो गया है, हर घर में शौचालय बन चुका है, तो शौच बाहर क्यों करेंगे। कुंडी लगाओ, डंडा लो। मैंने पूछा डंडा लो, बोले हाँ, जब सामने आए बाघ तो उसे डंडे से मारो, भाग जाएगा। मंत्री जी ने बहुत सही उपाय बताया, शिक्षित कर रहे थे। आजादी के बाद से अभी शिक्षा चली रही है, मंत्री जी की भी नई शिक्षा है कि डंडा लोगे तो बाघ भाग जाएगा। हमने कहा बच्चे कैसे डंडा चलाएंगे, तो बोले कुंडी के अंदर लगा लो, कुंडी लगाओ, बैठ जाओ। तो और ये देखिए बकरी, अब ये भी खैर मना रही हैं। ओहो, हद है। मतलब इस वन विभाग का अगर कोई समस्या आ जाए तो इससे निजात पाने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल सैलरी पाने के लिए और बड़े बंगले मैं दिखा सकता कूद के लखीमपुर बकरियां दिखा रहे हैं मुझे, तो पीछे बेचारी जनता खड़ी हुई नजर आ रही है जो इस समय बलि का बकरा खुद को महसूस कर रही होगी। आपके पीछे जो गांव वाले खड़े हुए हैं ना, असली बलि का बकरा तो वही है, क्योंकि कब बाघ आता है और कब किस पर झपट जाता है। अभी तक 4 लोगों की बलि वो यहां पर ले चुका है, इसका एहसास किसी को नहीं है। ये तो दिखावे के लिए फिलहाल यहाँ पर बकरियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, हम विवेक का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको अपडेट देते चलते हैं। बहराइच में इंसानी खून के प्यासे भेड़ियों का आतंक वो भी खत्म नहीं हो रहा। ऑपरेशन आदमखोर के तहत नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि प्रभावित इलाके का 3 सेक्टर में बंटवारा कर दिया गया है और हर सेक्टर में 5 टीम्स तैनात की गई हैं। हर टीम में 10 सदस्य शामिल हैं। शूटर्स की संख्या हर टीम में डबल कर दी गई है, मतलब कुल 18 शूटर्स जो तैनात कर दिए गए हैं इस इलाके में। ऑपरेशन आदमखोर, यहां फिलहाल चुनौतियां किस तरीके से पेश आ रही हैं ये अब जान लीजिए आप। 4 भेड़िए तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन दरअसल चुनौती बने हुए हैं वो 2 भेड़िए जो अब तक पकड़ से बाहर हैं। लगातार ये भेड़िए जो हैं वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, किसी एक जगह पर ये टिक नहीं रहे हैं, कभी किसी एक गांव में तो कभी किसी दूसरे गांव में। दिन में नजर नहीं आ रहे हैं भेड़िए, गन्ने के क्योंकि यहाँ पर घने खेत हैं और वो इनके छुपने के लिए
बेहद एक बढ़िया जगह साबित हो रहे हैं और इसी वजह से वो जो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं उसमें भी इनकी तस्वीर सामने आ नहीं पा रही है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, विवेक हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जा रहा है, दो भेड़िए अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। जाहिर सी बात है जो गांव वाले हैं उनका डर भी बढ़ रहा होगा। और वही चिल्ला चिल्ला कर कह भी रहे हैं, वही दहशत चिल्ला चिल्ला कर ये बता भी रही है कि यहाँ का प्रशासन निकम्मा हो गया था। अभी कल रात को हमला नहीं हुआ है, पिछली रात को हमला नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद से प्रशासन थोड़ा सजग हुआ है और वही सजगता का नतीजा है, रात भर गश्त करने का नतीजा है और बिजली रहने लगी है जिसकी वजह से हमले नहीं हुए। लेकिन अभी भी वो दो भेड़िए चैलेंज बने हुए हैं और आज की रात बेहद खास रहने वाली है रोमाना, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, अब वो शिकार पर निकलेंगे। उन्होंने जो मांस खाया है, क्योंकि कई बॉडीज जो मिली हैं वो किसी का हाथ खा गया था, किसी का पैर खा गया था, किसी के दोनों हाथ खा गए थे छोटे बच्चों के, तो कई बॉडीज जो मिली हैं उसमें ये हाथ नहीं था। तो अगर वो खा चुके हैं तो आज रात भी काफी अहम रहने वाली है, आज रात भी वो शिकार पर निकलेंगे। हालांकि ये अच्छी खबर ये कि जो हमला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जंगली जानवर ने, अब क्योंकि गांव वालों ने हल्ला किया था, देखा तो नहीं था, जो जंगली जानवर है वो आए थे और कल रात को जो 3 बकरी थी उस पर अटैक किया। एक बकरी तो मर गई, लेकिन जो 2 थी बकरियां वो घायल हुई हैं। मुझे ये हमले तो बताइए इस इलाके में हो रहे हैं। मुझे ये बताइए विवेक कि फिलहाल जो भेड़ियों का ये चिन्हित इलाका जहां पर ये शिकार कर रहे थे, उसका दायरा कुछ सिमटता हुआ अब नजर आ रहा है या और बढ़ता हुआ, फैलता हुआ नजर आ रहा है? जो जांच है उसका दायरा गांव जो है वो ज्यादा और जद में लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो दिख ही नहीं रहे ना, ये ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, इनकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आ रही है, कहां है किसी को पता ही नहीं है। विवेक, वन विभाग को नहीं पता है कि भेड़िए कहाँ हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी जो सर्च ऑपरेशन है वन विभाग का, वो जो नदी के किनारे का जो कछार का इलाका है उस इलाके में चल रहा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। तो दायरा धीरे धीरे ये बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी नाकामी है कि ये 2 भेड़िए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इतना बड़ा एरिया तो नहीं, एक बहराइच ही है ना, और उसका भी जंगली इलाका ही है ना, जो शिवपुर और महसी वो है, तहसील है, माफ कीजिएगा, महसी है, महसी तहसील है और शिवपुर है। तो यही 2 इलाके हैं ना, इन्हीं 2 इलाकों में से अगर ये नहीं पकड़ा जाता है तो ये कितनी बड़ी नाकामी है जी। तो गांव वाले जाग रहे हैं और प्रशासन अब थोड़ा सा सजग हो गया है जी, जिसकी वजह से हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज की पूरे रात एरिया काफी को अहम 3 रहने वाली सेक्टर्स में बांट है। दिया गया है, जो शूटर्स हैं उनकी संख्या डबल कर दी गई है। लेकिन देखिए ये जो डर है और ये जो भेड़िए की दस्तक है सिर्फ बहराइच तक नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए आप मेरे साथ, वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहराइच के बाद बरेली में भी भेड़िया ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, बहराइच को लेकर ये अपडेट मिल रहा है कि बहराइच में भेड़िया नजर आया है। एक बार फिर से बहराइच में भेड़िया नजर आया है। अभी जो मैं और विवेक बात कर रहे थे कि साहब दिख ही नहीं रहा है, तो लीजिए अभी अभी की ये बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। जानकारी मिल रही है कि बहराइच में एक बार फिर से ये आदमखोर भेड़िया नजर आया है। 2 भेड़िए हैं ये बहराइच में जो अभी पकड़ से बाहर है। बहराइच का ये पचवेदरी इलाका है और इस पचवेदरी इलाके में यहाँ भेड़िया नजर आया है। वन विभाग की टीम, शूटर्स की टीम को रवाना कर दिया गया है इस इलाके में, जहां बहराइच में स्पॉट किया गया है इस भेड़िए को। आदमखोर भेड़िया, खूंखार भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, जिसने खासतौर से बच्चों को निशाना बनाया। और ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं, ये पहले की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इन भेड़ियों को ढूंढने के लिए, इन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरास की मदद ली जा रही है, उसी को दिखाती है एक पुरानी तस्वीर रेफरेंस के लिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से जो अभी खबर मिल रही है ना कि एक और भेड़िया देखा गया, तो कमोबेश इसी तरीके से वो एक और भेड़िया भी जो ड्रोन कैमरे की नजर में आया होगा, ड्रोन कैमरे के जरिए पकड़ में आया होगा, और इसीलिए जो अब अधिकारियों की टीम है, शूटर्स की टीम है, उसको रवाना कर दिया गया है बहराइच के इस इलाके में जहां पर ये भेड़िया स्पॉट हुआ है। पचवेदरी का ये इलाका बताया जा रहा है। इसको लेकर विवेक आपके पास क्या अपडेट है, जरा जल्दी से बताइए। पचवेदरी वाला इलाका कितनी दूर उस जगह से जहां पर आप मौजूद हैं?
रोमाना, ये वही इलाका है जहां से आपने मेरी रिपोर्ट देखी होगी 2 दिन पहले। पीछे मैं दिखा रहा था कि नदी और जंगल है, और जो रात को सर्च ऑपरेशन वाली रिपोर्ट मैंने की थी, ये वही वाला इलाका है। बड़ी बात यह है कि अभी जब मैं आपको यहां से खड़े होकर लाइव दे रहा था, उससे कुछ देर पहले सूचना मिली थी। मैंने आपको बताया था कि सर्च ऑपरेशन वन विभाग की टीम चला रही है उसी इलाके में, जो पचदेवरी का इलाका है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सूचनाओं का अभाव अभी भी है। बड़ी बात है कि डीएफओ तो नहीं गए हैं पकड़ने, वो टीम को लीड कर सकते, उस टीम में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जानकारी देने वाले क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इनको जानकारी छुपानी है, इनको नहीं बताना है कि वो किस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं कल पूछूं कि अगर आपके ड्रोन कैमरे में भेड़िया दिखा था, उसके फुटेज हैं क्या? नहीं देगा वन विभाग। अजीत प्रताप सिंह जो यहाँ का डीएफ है वो नहीं देंगे। सूचनाएं छुपा रहे हैं तो कहां से पता चल जाएगा कि आपने भेड़िया देखा था कि नहीं देखा था? आपने कह दिया भेड़िया देखा था, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कछार के किनारे 4 लोगों की टीम लेकर जबरदस्ती घूमे जा रहे हैं। अगर है तो क्या प्रूफ नहीं है? मोबाइल का जमाना नहीं है। अगर आप ड्रोन कर रहे हैं, ड्रोन से देखा, आपसे तो देखा नहीं होगा ना। बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर गांवों के अंदर इस भेड़िए का आतंक है, और जाहिर सी बात है लोग किस तरीके के डर और दहशत में हैं उसको आप खुद बहुत करीब से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझ सकती हूं आपके इस गुस्से को, आपकी इस नाराजगी को। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच का पचदेवरी इलाका, और वहीं पर वन विभाग की टीम जो है वो जाती हुई, आप देख रहे हैं कछार वाला इलाका जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे। देखिए किस तरीके से ये नदी सी बीच में, और इसी को पार करते हुए वन विभाग की टीम जो है वो दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और शूटर्स हाथ में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये स्नाइपर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर शूटर्स नजर आ रहे हैं हाथ में गन लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए। और जो शूटर्स हैं उनकी संख्या भी हर टीम में डबल कर दी गई थी। यहाँ बहराइच के इस पूरे इलाके को जहां पर भेड़िए देखे जा रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया था, और हर सेक्टर के लिए अलग से टीम बना दी गई थी, और हर टीम में खासतौर से जो शूटर्स की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया था। इस समय की बड़ी खबर यही है कि बहराइच के इलाके में, पचदेवरी के इलाके में भेड़िया स्पॉट हुआ है, और उसी दिशा में इस वक्त मूवमेंट अधिकारियों का और शूटर्स का कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।